नमस्ते। श्री रामकृष्ण परमहंस मंजिल के लिए एक ऐसी तड़प कि न सूर्योदय का मालूम न सूर्य अस्त का, स्वयं का विचार भी भूल गए। मंदिर छोड़ अब जंगल में रहने लगे, लेकिन दूर मंदिर की घंटियों की और भजनों की आवाज सुनाई देती। संध्या काल तो चीख कर रोते, माँ आज का दिन भी व्यर्थ, कुछ सत्य का अनुभव नहीं हुआ है। कभी कभी आत्मव्यथा के कारण अपना मुंह जमीन पर रगड़ देते। उन्हें ये मालूम था कि लोग माता के पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। तो उनके मन में यह विचार ग्रसित कर लिया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस विचार ने उनके मन को इस स्तर, भौतिक स्तर तक पकड़ लिया कि उनकी बची कुची जो जमीन थी वो भी उनने त्याग दी और संकल्प लिया, मैं कभी धन को नहीं छूऊंगा। हमको ऐसा ही लगेगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद बताते थे कि जब वे गहरी नींद में भी अगर स्वामी विवेकानंद उनके पास एक सिक्का रख देते थे तो पूरा शरीर टेढ़ा हो जाता था, जैसे कोई पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। दूसरा विचार था उनका कि ये कामिनी, कांचन, ये वो उस में बाधा है सत्य के अनुभव। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि प्रत्येक स्त्री में मैं माँ का स्वरूप, माँ को देखूंगा, और वो संकल्प पूरा करा। न कोई पथ प्रदर्शक था, न कोई बतलाने वाला। सब कोई तो ये समझते थे कि ये पागल हो गया है। सामान्य जगत की यही हालत है। जब कोई इंसान वस्तुओं को, अगर निसार वस्तुओं को त्याग देता है तो उसे लोग पागल कहते हैं। बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को बताते थे कि जैसे अगर बगल वाले कमरे में सोने का थैला हो और चोर को मालूम पड़ जाए ये, तो क्या उसमें उसे रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही पागल, दिव्य पागलपन उनको ग्रसित कर लिया, और दिन, सप्ताह, महीने बीतते चले गए। फिर कुछ सत्य के अनुभव होने लगे, अंदर के गहरे रहस्य खुलने लगे, जैसे एक के बाद दूसरा पर्दा हटता जा रहा। तो आज के लिए इतना ही। हम भी वो जिस सोने के पीछे वे थे, क्या है, उस पर मनन करें। शुक्रिया।